Hello बच्चों, let us read this question. This question says, assertion A, spectral line would not be seen for a 2px 2py transition. Reason are, p orbitals are degenerate orbitals. So इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन हैं. ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन ई, बोथ ए एंड आर फॉल्स. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास असर्शन एंड रीजन के फॉर्मेट में दो स्टेटमेंट गिवन है और हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. सो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं वो आती हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन करता है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, और उस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसके कारण हमारे पास फोटोन एमिट होता है जिसकी हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होती है एंड देन हमें स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलती है. अब अगर हम बात करें तो असर्शन ए कहता है स्पेक्ट्रल लाइन वुड नॉट बी सीन फॉर अ 2px 2py ट्रांजिशन. ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि अगर हम बात करें 2p सबशेल की तो उसमें हमारे पास यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज 2px 2py और 2pz. अब यहाँ पे हम जानते हैं एक सबशेल के जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो यहाँ पे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं. यानी कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी हमारे पास सेम है. सो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इन ऑर्बिटल्स के बीच होगा, जैसे कि यहाँ पे 2px और 2py में हो रहा है, तो एनर्जी सेम है, तो जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ई होगा वो जीरो होगा. इसी कारण से कोई भी फोटोन इमिट नहीं होगा और हमें कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन देखने को नहीं मिलेगी. सो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है. रीजन आर कहता है पी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. ये भी बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि हमने यहाँ पे देखा. और जो रीजन आर है वो असर्शन को बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि पी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं या सेम एनर्जी ऑर्बिटल हैं. इसी कारण से कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन हमें देखने को नहीं मिलेगी जब 2px और 2py के बीच ट्रांजिशन होगा. सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.